हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको ड्राइंग टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स हरियाणा के पूरी की पूरी डिटेल, उससे संबंधित जानकारी लगातार दी जा रही है। अतः साथियों, आपसे निवेदन है कि इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा कि 6 तारीख को क्या होने वाला है। रिजल्ट के ऊपर चेयरमैन से क्या बात हुई, श्री भोपाल जी से क्या बात हुई और बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको पता हो भी सकती हैं और नहीं भी। अतः पूरी वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तुरंत अभी लाइक भी अभी कर लें और अपने कमेंट्स ज़रूर करें। आपका जो कमेंट्स है वो हमारा उत्साहवर्धन करता रहता है और हमें नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्साहित करता रहता है। तो साथियों, ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, मनोहर लाल खट्टर जी के साथ कुछ पदाधिकारी हैं जो कि यूनियन है, आर्ट एंड क्राफ्ट यूनियन के सदस्य हैं। इन्होंने पहले इनको ये फोटोग्राफ्स उनका बना के, पोर्ट्रेट बना के दिया था और इसी क्रम को इन्होंने आगे भी रखा है। कैसे रखा है ये मैं पूरी बताऊंगा बात। तो इन्होंने डिमांड भी की कि नई शिक्षा नीति में जो आर्ट एंड क्राफ्ट को अनिवार्य रूप से सरकार शामिल करे। तो ये एक सचिन जी हैं और इन्होंने इस केस में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। पुरानी भर्ती को कैंसिल कराना इन्होंने ही सुनिश्चित किया और काफ़ी हद तक ये लड़े। अब क्या ये आगे क्या करेंगे और क्या इनसे बातें हुई। हमारे ग्रुप के किसी साथी ने इनसे बात की थी और उसके अंश मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ। अब इस फोटोग्राफ्स में आप देख सकते हैं कि कुछ पदाधिकारी, कुछ साथी यहाँ पर चेयरमैन साहब से मिलने गए हुए हैं और उनका पोर्ट्रेट भी बनाया है। तो पिक्चर्स में आप देख सकते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर यूनियन यमुनानगर। तो ये साथी लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव यहाँ से निकल जाए। एचएसएससी में अभी पिछले कुछ दिनों पहले ये गए थे और इनकी चेयरमैन साहब से बात भी हुई और काफ़ी लंबी बात हुई। इसलिए हमें क्या एचएसएससी पे जाके कुछ धरना करना चाहिए, उन पे प्रेशर बनाना चाहिए या उन पे अवमानना का कोई नोटिस देना चाहिए या वकीलों के माध्यम से हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये सारे के सारे गए एचएसएससी में और इन्होंने भोपाल जी से बात की कि केस में आपका रोल क्या रहेगा और कैसे हमारा रिजल्ट आएगा। तो उन्होंने क्लियर कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना है और विद इन 5 मंथ्स में हमें इस भर्ती का रिजल्ट निकालना ही है, नहीं तो हमारे ऊपर कुछ पेनल्टी भी लग सकती है और हम इस सिचुएशन से बचना चाहते हैं। तो अब जो भी केस लगे हुए हैं उन केसेस से हम कैसे बच सकें और उन केसेस को कैसे दूर कर सकें जिससे हमारा जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आ जाए और डिक्लेयर किया जा सके। तो इस पे उन्होंने काफ़ी देर बात की और जो हमारे पदाधिकारी थे उन्होंने उनका ये पोर्ट्रेट उनको प्रदान किया। भोपाल सिंह जी, ऑनरेबल चेयरमैन एचएसएससी पंचकुला। तो भोपाल सिंह जी के आने के बाद में जो एचएसएससी की नई सोच आई है और वो कोशिश में है कि इस रिजल्ट को जल्द से जल्द निकाला जाए, लेकिन काफ़ी केसेज हैं। अब बात हुई कि अब अगर ऐसे ही ये केसेज बढ़ते गए तो फिर क्या होगा, क्या स्टैंड एचएसएससी लेगी। तो उन्होंने क्लियर कह दिया है कि 6 तारीख को हमारे एजी हैं वो जो हाई कोर्ट में जाएंगे और जितने भी केसेज हैं उन सभी से को दूर करने की कोशिश करेंगे। माननीय जो न्यायाधीश हैं उनसे बात करेंगे, उनको तर्क वितर्क उनके सामने अपना पक्ष रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये भर्ती की जा रही है और हर तरफ इसकी नज़रें हैं। तो उन्होंने इस बात को माना कि ये जो कैंडिडेट्स नए नए आ रहे हैं जो कि केसेस डाल रहे हैं वो इसको डिले कर सकते हैं। अब रही बात है कि काफ़ी दिनों बाद ये वैकेंसीज निकल रही हैं और दोबारा से सभी को मौका मिला है, तो हर कोई कैंडिडेट चाह रहा है कि उनको भी मौका मिले। और कुछ दलाल भी सक्रिय हैं जो कि वकीलों के पास पकड़ पकड़ कर ले जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे अभी भी जानते हैं कि वो कौन कौन से हैं, तो वो भी मिसगाइड करते हैं कैंडिडेट्स को, जिसके कारण कि उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। तो
जो चेयरमैन साहब है उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा कि आगे हम इसको पॉजिटिव रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द रिज़ल्ट हो जाए। हमारे पास रिज़ल्ट बिल्कुल तैयार रखा है और जैसे ही कोई आदेश आता है तो 90% तो 6 को या 7 को ये रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर कुछ दिक्कतें आती हैं तो उस पर भी विचार किया जाएगा। तो सभी कैंडिडेट्स को डरने की, घबराने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उनको इसके ऊपर थोड़ा सब्र रखें और इंतज़ार करें, हम आपको पूरे के पूरे अपडेट देंगे। तो ये बातें थी। अब मैं बात करूँगा कि हमारे पास इनके ऊपर काफ़ी बातें हुई, ग्रेस मार्क्स के ऊपर हुई और दूसरे जो भी हैं बहुत सारी बातें हुई कि ग्रेस मार्क्स पे क्या कंडीशन रहेगी और कैसे कार्य होगा। तो ग्रेस मार्क्स पे उन्होंने कोई बात नहीं कही जिससे कि ये लग सके कि आने वाले समय में कुछ ग्रेस मार्क्स के ऊपर कोई बात ऐसी बन जाएगी। तो अगर ये केस अभी यहाँ पर 7 को नहीं होता, रिजल्ट नहीं आता, तो उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है। तो साथियों, उस कंडीशन में हमारी तरफ से एचएसएससी को ज्ञापन दिया जा सकता है, साथ ही अपने जो वकील हैं उनके माध्यम से उनको कुछ नोटिस दिए जा सकते हैं कि ये तय समय पर ये भर्ती नहीं की गई है। लेकिन इसका उल्टा भी रिएक्शन हो सकता है कि जो कि संस्कृत टीचर्स की बात ही, अगर ऐसा ना हो कि सरकार ही इसको डिनाई कर दे और इसको कैंसिल कर दे, जैसा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कि पास नहीं हो पाए, चाहे वो पुराने लगे हुए थे या अभी नए थे, वो चाह रहे हैं कि ये दोबारा से कैंसिल हो जाए। लेकिन एचएसएससी इसको नहीं चाह रहा कि ये दोबारा से कैंसिल हो जाए, इसलिए वो लगातार कदम फूंक फूंक कर चल रहा है ताकि इस तरह की कोई भी दिक्कतें आने वाले समय पे ना हो पाए और सभी जो कैंडिडेट्स हैं वो सही तरीके से चुने जाएं और योग्य उम्मीदवारों की यहाँ पे नियुक्ति हो। तो सचिन गर्ग जी ने ये पूरा का पूरा एक मुहिम की थी कि जो पुरानी भर्ती को कैंसिल कराने के लिए इन्होंने मुहिम चलाई थी। हालांकि वो इसमें सफल भी हुए, बहुत सारे लोगों की इन्होंने गालियां भी खाई हैं और दुआएं भी ली हैं, तो मिला जुला असर इसमें रहा है। तो यहाँ पर उसके ऊपर बातें ना करते हुए हम बात करेंगे कि इसमें कितने केस अब लगे हुए हैं। तो मेनली जो केसेज हैं वो हमारे जो केसेज लगे हुए हैं वो इंटरव्यू के बेस के लिए हैं और कुछ जो केसेज हैं वो स्क्रैच मार्क्स के हैं, जिसमें कि उसमें एक से ज़्यादा निशान लगा दिए या फ्लूड लगा दिया या कुछ भी और तरीके से कर दिया गया। तो ये केसेज कोई बड़े नहीं हैं ज़्यादा और इनको एक केस में ही, एक डेट में ये ख़त्म हो सकते हैं या उनके जो कैंडिडेट्स है उतनी वैकेंसी बचा के रखी जा सकती हैं। तो ये केसेज ज़्यादा नहीं है। तो आने वाले समय में हम होप करते हैं कि जल्द से जल्द इस रिक्रूटमेंट के ऊपर जो छाए हुए काले बादल हैं वो निपट जाएं और 6 तारीख को इसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। साथ ही ये भी बात हुई है कि जो नई तारीखें आई हैं हाई कोर्ट के माध्यम से, वो कोर्ट्स की तारीखें भी आने वाले समय पर हमारे केस को अफेक्ट नहीं करेंगी और वो तारीखें कुछ भी ज़्यादा असर नहीं कर पाएंगी और उनका ज़्यादा असर हमारे ऊपर नहीं रहेगा। तो उनकी तरफ से आप निश्चिंत रहिए। जो 6 तारीख को ही तय समय पे ये सुनवाई होगी और कोशिश की जाएगी कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जो कि कोर्ट के माध्यम से इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे वो सारे के सारे इंटरव्यू देंगे और इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। एचएसएससी का तैयार रिजल्ट रखा हुआ है, अगर उसको 2 घंटे भी मिलते हैं इस बीच में स्टे हटने के बाद में, तो वो तुरंत जो डिक्लेयर कर देंगे और उसमें कोई भी देरी वो नहीं लगाएंगे। तो ये सारी की सारी बातें उनसे बातें हुई हैं। इसके अलावा सीएम विंडो पर भी आप डाल सकते हैं ये डिटेल्स और बहुत सारे कैंडिडेट्स जाकर के भी मिल सकते हैं चेयरमैन साहब से कि भाई ये इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं और हमें असुरक्षा का भाव महसूस हो रहा है, जिससे कि वो कुछ इसमें पॉजिटिव वे लें। लेकिन यहाँ पे हंगामा नहीं, एक आश्वासन चाहिए ताकि एचएसएससी और सरकार का साथ मिलके ये भर्ती आगे जाए। कुछ असामाजिक तत्व इसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, वीडियो को डिसलाइक भी करेंगे वो,
लेकिन आप सभी से निवेदन है कि इसको लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें, ताकि आप सभी का हौसला बना रहे। जो कैंडिडेट्स रेस में हैं वो तो अवश्य इसको करें, क्योंकि उनको तो होप है कि ये ज़रूर भर्ती पास होगी और सभी लगेंगे। लेकिन दूसरे सभी के साथ संवेदनाएं हैं, क्योंकि जो वैकेंसीज तो 816 ही हैं, उससे ज़्यादा तो कैंडिडेट्स नहीं लग सकते। तो उनके लिए भी ऑल इज़ वेल, ऑल द बेस्ट। जो पुराने लगे हुए थे उनके लिए भी ऑल द बेस्ट, और जो बच्चे रह गए हैं उनके लिए भी ऑल द बेस्ट कि वो भी अपने नए जो रास्ते हैं उनको खोजें और कोशिश करें कि वो अपनी जो पोटेंसी है और अपनी जो योग्यता है उसके आधार पर वो और ऊंचाइयों पर जाएं। तो साथियों, कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारियाँ मिलती रहें, और कमेंट ज़रूर करें अपनी बातों के लिए। थैंक यू।